નમસ્તે બાળકો, આજે આપણે પાઠ 11 સચ્ચા બાલક વિશે જોઈશું. આ શું છે? જીવનનો જે પ્રસંગ બનેલો છે જેમાં સાચું બોલવાની વાત કરવામાં આવેલી છે તે અહીં કહેવામાં આવેલી છે. એક સમય કી બાત થી એટલે કે એક સમયની વાત છે. एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था. एक लंबा એટલે કે એક મોટું, કાફિલા એટલે કાફલો, કાફિલા એટલે કાફલો, યાત્રીઓનો સમુદાય હોય તેને શું કહેવાય? કાફલો કહેવાય છે. કાફિલા એટલે સમૂહ બગદાદની તરફ જઈ રહ્યા હતા. रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे. रस्ताમાં એમની પર डाकुओं टूटी पड़िया અને लूटफाट કરવા લાગ્યા. उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था. आ समूह में एक 9 वर्षનો बालक હતો. वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था. आ एक चुपचाप रहीने आ लूटमार करे તેને જોઈ રહ્યો હતો. एक डाकू की नज़र उस लड़के पर पड़ी. एक डाकूની નજર એ છોકરા પર પડી. શું કહે છે કે એક डाकूની नज़र आ छोकरा पर गई. लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? छोकरा पासे आवीने पेलो डाकू जोरमा बोलवा लग्यो, तारी पासे कई छे? लड़का, मेरे पास 40 असरफिया है. શું કહે છે કે અસરફિયા એટલે સોના મોહરો. છોકરો શું કહે છે કે મારી પાસે 40 સોના મોહર છે. डाकू चकित होकर, डाकू तो चकित થઈને, क्या कहा? तेरे पास 40 असरफिया है? શું વાત છે, તારી પાસે 40 સોના મોહર છે? लड़का, जी हाँ हाँ हमारी પાસે છે. डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया. डाकू तो छोकराનો हाथ पकड़ीने सरदाરની પાસે લઈ ગયો. उसने अपने सरदार से कहा, एने एना सरदारने કહ્યું, यह लड़का अपने पास 40 असरफिया बताता है. તે તેના સરદાર એટલે કે તેનો મુખ્ય માણસ સરદાર પાસે કહ્યું કે આ છોકરાની પાસે 40 સોના મોહર છે અને છોકરો એમ કહે છે. સરદાર લડકે સે એટલે સરદારે લડકાને છોકરાને કહ્યું, तेरी असरफिया कहाँ है? तारी 40 सोना मोहर कहाँ छे? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी असरफिया निकाली. છોકરાએ તો સદરી એટલે કે પોતાનું જાડું જેકેટ ફાડીને છુપાવેલી અંદરથી સોના મોહર કાઢી. उन्होंने सरदार ने अपने रखते हुए कहा, यह देखो. પછી એના સરદારને બતાવીને કહ્યું કે આ જુઓ. सरदार आश्चर्य से, लड़के असरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? પેલા ડાકુઓમાંના મુખ્ય માણસે સરદારે જે આશ્ચર્યથી છોકરાને પૂછ્યું કે 40 असरफिया આવી રીતે છુપાઈને રાખવા માટે તને કોણે શીખવેલું? लड़का, छोकरो, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था जिससे किसी को पता न चले. મારી મમ્મીએ આ એને મારું જાકેટની ખિસ્સું બનાવેલું અને એમાં છુપાવી દેલું, કોઈને ખબર ન પડે. सरदार, तो तूने असरफिया का पता हमें क्यों बता दिया? तो तू या तारी પાસે 40 सोना मोहर છે એની વાત અમને શા માટે કરી? लड़का, मैं झूठ कैसे बोलता हूँ? झूठू बोलता नहीं. मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना. सदैव એટલે હંમેશા. મારી માએ કહેલું કે હંમેશા સાચું બોલવાનું. झूठ बोलना पाप है. झूठું બોલવું એ પાપ છે. सरदार डाकुओं से, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहता मानता है कि मेरे ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोलता. પેલા સરદારે શું કહ્યું? આ છોકરો એની માનું એટલું બધું કહેલું માને છે કે સંકટ સમયમાં પણ જૂઠું નથી બોલતો. हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं. અમે બધા મોટા થઈને પણ ઈશ્વરનું કહેલું માનતા નથી અને સીધા રસ્તા પર ચાલતા નથી અને લૂંટમાર કરીએ છીએ. શબ ડાકુ, સરદાર બાત તો ઠીક છે. બધા ડાકુએ શું કહ્યું કે સરદાર વાત તો તમારી સાચી છે. ઠીક છે એટલે સાચી છે. સરદાર ડાકુઓ છે, ઇનકા લૂંટા હુआ સામાન ઉन्हें વાપસ કર દો. આ બધા પાસે જે લૂંટેલું સામાન છે એ બધાને વાપસ એટલે કે પાછું આપી દો.
डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। डाकुए બધું સામાન પાછું આપી દીધું અને આગળ કોઈ પણ દિવસ લૂંટમાર કે લૂંટફાટ કરશું નહીં એવી प्रतिज्ञा लीधी। सच बोलने वाला इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। साचू बोलवा वाला आ छोकराનું नाम છે अब्दुल कादिर હતું। बड़ा होकर वह यह बालक महान संत हुआ। मोटो थईने आ बालक महान संत बनी गयो। उनकी समाधि बगदाद में है। एनी समाधि बगदाद में आवेली छे। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। ત્યાં દર વર્ષે મોટી સંખ્યામાં લોકો દર્શન કરવા માટે જાય છે। ત્યાર પછી જે આ શબ્દાર્થ છે ને મુહાવરા છે એ હું તમને વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં મોકલીશ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન 1 છે એ તમારે કરવાનો છે। પ્રશ્ન 2 પઢીએ ઓર લીખીએ, વાંચવાનું અને લખવાનું છે। ત્યાર પછી आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते, तमे होते ए छोकरा जगह तमे शू करते ए तमारे लखवानुं छे। त्यार पछी प्रश्न 4 छे पढ़ीए और समझीए, एटले के आ विरुद्धार्थी शब्द छे। माँ एटले बाप, बड़ा एटले छोटा, सच एटले झूठ, नेक एटले बेईमान, प्रसिद्ध एटले अप्रसिद्ध, आज एटले कल अने पास एटले दूर। त्यार पछी आ कहानी तमारे लखवानी छे। अने आ एक लेख है हिंदीनु दैनिक पत्र, वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। आ वाँचवानो छे आखो फकरो अने एमांथी जे आ प्रश्न छे ते तमारे प्रश्न लखवाना रहेशे। त्यार पछी जे स्वाध्याय छे ए स्वाध्यायना प्रश्न हूँ तमने अत्यारे करावुं अने पाछा तमने हूँ ग्रुपमां लेसनमां पण मोकलीश। काफिला कहाँ जा रहा था, तो काफिला क्या जा रहे छे कि काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। काफिला क्या जाए छे, तो काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। बालक की उम्र कितनी थी, बालक की उम्र 9 साल की थी। लड़के के पास कितनी असरफिया थी, 40। लड़के ने असरफिया कहाँ रखी थी, सदरी के अस्तर में। लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी, हमेशा सच बोलने की सीख दी। डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा, तो डाकुओं ने लड़के से क्या सीखा, तो लड़के के पास क्या था, ईमानदारी थी। उन्होंने सोचा कि इतना छोटा लड़का जो अपनी माँ की सीख मानकर चलता है और हम है कि अपने भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते। उस दिन से उन्होंने प्रतिज्ञा की कि हम कभी भी लूटमार न करें और इस लूटमार के छोड़ दिया। सच बोलने वाला बालक कौन था, अब्दुल कादिर थी। अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ आई थी, अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। त्यार पछी आ एक शू छे, मुहावरा छे अने एने लखवानुं छे। कड़क कर बोलना एटले कठोरता से बोलना, घुटने टेकने एटले हार मानना, नेक रास्ते पर चलना एटले सही रास्ते पर चलना, आँखों का तारा एटले बहुत प्यारा, कान फूंकना एटले किसी से विरुद्ध कुछ कहना। आ छे ते हूँ तमने तमारा ग्रुप में लेसन मोकलीश। थैंक यू।